गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते बच्चों क्लास की और देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वी वर रीडिंग दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देख ली थी अभी तक, याद करो बच्चों। इसमें हमने जाना था बच्चों रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में। ठीक है, रिचर्ड ई ब्राइट के बचपन के बारे में जान रहे थे हम अभी कि रिचर्ड ई ब्राइट बचपन में कैसे हुआ करते थे। ठीक है, किस तरह से उनका जो रुझान है वो साइंस की तरफ आया और कैसे उसमें बटरफ्लाइज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि उनको जो साइंस के प्रति जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है उसको बर्थ देने के लिए। ठीक है, द birth of curiosity was given inside him was just because of these butterflies। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। रिचर्ड ई ब्राइट हैज रिसीव्ड अ सर्ल स्कॉलर अवार्ड। ये सारी चीजें हमने शुरू में ही देख ली थी बच्चों कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे। सर्ल स्कॉलर अवार्ड, स्केरिंग प्लफ अवार्ड और फॉर बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको ये अवार्ड मिले थे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा गया बच्चों, इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू हिम, या फिर डोर ऑफ साइंस टू हिम हम ये कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते थे बच्चों इसमें। तो हमने देखा कि आखिरकार वो इतने ज्यादा फेमस क्यों हुए। वो फेमस इस वजह से हुए क्योंकि उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये नई थ्योरी दी कि हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स आखिरकार काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये दुनिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया। और कैसे एक्सप्लेन किया, अपने एक आर्टिकल के थ्रू, जो कहाँ पे छपा था बच्चों, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक जर्नल में छिपा था। और वो इतने ज्यादा फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि वो कौन क्या थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने, एक कॉलेज स्टूडेंट, 22 साल के कॉलेज स्टूडेंट, जिनका जो आर्टिकल है वो इस जर्नल में छपा था। ठीक है, और हमें बताया भी गया था कि ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कि अगर इसको स्पोर्ट्स से कंपेयर किया जाए तो किसी न्यू कमर को अगर पहली बार इंटरनेशनल खेलने का मौका दिया जाए और वो फर्स्ट बॉल में ही 6 हिट कर दे, तो इट वाज समथिंग लाइक। फिर हमें बताया जाता है कि उनके अंदर ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप। तो ये इंटरेस्ट डेवलप होने की स्टार्टिंग हुई बच्चों पेंसिल्वेनिया से। पेंसिल्वेनिया रीडिंग में वो रहते थे और वहां वो बताते हैं कि वहां उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, ना तो वहां लोग फुटबॉल खेलते थे, ना ज्यादा बेसबॉल वहां खेला जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थिंग्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। और वो शुरू में बहुत सी चीजें कलेक्ट करते गए, जैसे रॉक्स उन्होंने कलेक्ट किए, फॉसिल्स कलेक्ट किए, कॉइन्स कलेक्ट किए। लेकिन एक और चीज उन्होंने कलेक्ट करना शुरू की, दैट वाज बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज भी उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दी थी बच्चों। ठीक है, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। और धीरे धीरे वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए। एस्ट्रोनॉमर यानी कि आप कह सकते हैं वो रात भर क्या किया करते थे, स्टार्स को, स्काई को गेज किया करते थे। मतलब रात भर स्टार्स को, प्लैनेट्स को, और जो भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, जो भी आपको आसमान में जो भी चीजें दिखने को मिलती हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, इन सबको अपने टेलीस्कोप से वॉच किया करते थे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे बच्चे के पास टेलीस्कोप कहाँ से आया। तो इसका आंसर भी बच्चों हमें चैप्टर में आगे मिलता है। ठीक है, जब उनके मदर का पार्ट आता है, जब हमें बताया जाता है कि कैसे उनकी मदर ने उनको हमेशा से हेल्प किया। देखो यहाँ पे बताया गया ना, मदर ऑलवेज एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनको क्या थी, एक सीखने की चाहत थी, किसके अंदर, ई ब्राइट के अंदर सीखने की चाहत थी। और उनकी मदर इस चीज को क्या करती थी, समझती थी और उससे एनकरेज करती थी। और इसीलिए वो उनके लिए क्या लाया करती थी, उनके लिए टेलीस्कोप्स लेके आती थी, माइक्रोस्कोप्स लेके आती थी और कैमराज वगैरह, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आया करती थी। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी, काफी जगह घुमाने ले जाती थी। क्योंकि घूमने से क्या होता है बच्चों, हम नई नई जगहों पे जाते हैं तो नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। ठीक है, तो वहां से भी हमें काफी ज्यादा नॉलेज और सीखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से मदर भी उनको बहुत हेल्प करती थी। फिर हमें बताया गया कि शुरुआत में तो मदर ही उनकी क्या थी, एक तरह से गाइड थी, टीचर कह सकते हैं आप या फिर कंपेनियन कह सकते हैं। लेकिन जैसे वो स्कूल जाने लगते हैं तो उनके दोस्त बनते हैं, जिसको उनकी मदर क्या कहती हैं, कि बोलती हैं कि उन्हें घर में लेके आओ। ठीक है, घर लाते हैं और वो घर में जो भी खेलते हैं या फिर जो भी अपना काम करते हैं, पढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, दे डू एट रिचीज होम। ठीक है, लेकिन रात को उनकी मदर बताती हैं कि रात को रिची और वो साथ मिलकर घर के काम किया करते थे, जैसे टू कुक फूड, वॉश डिशेस, ये सारी चीजें रिची की मॉम उनको सिखाती थी। और वो ये भी कहती हैं कि वो कितना ज्यादा प्यार करती थी अपने बेटे रिची से, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है जब रिची कौन सी क्लास में था, थर्ड ग्रेड में था। तो उसके बाद से रिची बिकम्स हर होल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया था, ही वॉज माई होल लाइफ।
ठीक है बच्चों, आगे फिर हम देखते हैं कि वो कैसे डाइनिंग रूम में एक साथ बैठ के क्या किया करते थे, खाना खाते थे और साथ ही साथ नई नई चीजें सीखते थे और उन पे बातें भी किया करते थे। और फिर उनकी मदर बताती हैं कि रिची हमेशा से ही नई चीजों को सीखने में बहुत अच्छा था, वो क्लास में भी अच्छे ग्रेड्स लेके आता था और वो क्या करता था, वो चीजों को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। फिर हमें ये बताया गया कि उन्होंने इतनी कम एज में, जब वो सेकंड ग्रेड में थे, उन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था, जितनी भी उनके होम टाउन में मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया गया था जहाँ पे इन स्पीशीज के हमें नेम्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, जैसे वाइसरॉय, बकी, वाइड एडमिरल, ये सब बटरफ्लाइज के क्या है बच्चों, स्पीशीज के नेम है। ठीक है, फिर जब उनकी मदर ये देखती हैं कि ब्राइट का बटरफ्लाइज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए क्या करती है बच्चों, एक बुक लेके आती हैं जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय, इसको किसने लिखा होता है बच्चों, के ऑथर थे कौन, डॉक्टर अर्कहार्ट। ठीक है, इसके ऑथर थे डॉक्टर अर्कहार्ट, जिसमें इस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं ये माइग्रेटरी बटरफ्लाइज है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर तक ये माइग्रेट कर लेती है, यहाँ तक कि सेंट्रल अमेरिका तक ये माइग्रेट करते हुए चली जाती हैं, जिस वजह से ईब्राइट का इंटरेस्ट इनमें और ज्यादा जाग गया। ठीक है, वो पहले से ही इंटरेस्टेड थे बटरफ्लाइज में, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि बटरफ्लाइज इतने दूर दूर तक माइग्रेट करती हैं, तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा बटरफ्लाइज में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बुक के एंड में क्या लिखा होता है, देखो, ऑल द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई के माइग्रेशंस को स्टडी करने के लिए जो ऑथर थे डॉक्टर अर्कहार्ट, वो सबको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं स्टडी में। और किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं, आप क्या करेंगे कि मैं आपको एक टैग प्रोवाइड करूंगा, आप बटरफ्लाइज को कलेक्ट कीजिए और उनमें वो टैग लगा दीजिए। ठीक है, जिससे कि ये पता चले कि वो बटरफ्लाई कितने दूर तक माइग्रेट कर पा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ई ब्राइट की मदर फिर डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखती हैं, जिसपे कि जिसके रिटर्न में, लेटर के रिटर्न में वो उनको टैक्स देते हैं, और फिर ई ब्राइट सबको टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, ई ब्राइट रियलाइजेज दैट दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक है, एक बटरफ्लाई को पकड़ना, फिर उसमें टैग लगाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फीमेल बटरफ्लाइज। ठीक है, वो फीमेल बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब फीमेल बटरफ्लाइज अपने एग्स देती हैं, तो उन एग्स को क्या कर देते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके उनको पूरा क्या करवाते हैं, पूरा ग्रो करवाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस तरह से एक एग से बटरफ्लाई बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास एग आता है, एग फिर कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा फिर जाके एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। और ये सारा जो ग्रोथ का स्टेज है, वो सब कहाँ चल रहा होता था, वो चल रहा होता था ई ब्राइट के बेसमेंट में। वो ये सारी चीजें करेक्ट करते थे, पहले फीमेल बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, फिर उनके एग्स को सेपरेट करना, फिर एग से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई, और जब वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते थे, तब जाके ई ब्राइट उनमें क्या करते थे, उस टैग को चिपका देते थे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए थे आप लोग। और इस तरह से उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स बटरफ्लाइज को क्या कर दिया था, डेवलपमेंट फेज को देख लिया था, और साथ ही साथ उनमें टैग्स भी लगा दिए थे। फिर हमने लास्ट क्लास में बच्चों यहीं पे फिनिश किया था कि इतने टैग्स उन्होंने इस अलग स्पीशीज के बटरफ्लाइज में उन्होंने टैग्स लगा दिए थे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को, ओके, वेरी गुड। Eventually, I begin to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ समय बाद, पहले तो मैंने बहुत समय तक ये चीजें करी, कई सालों तक मैं ये टैग लगाने वाला सिस्टम करता गया, मैं उनको ग्रो करता था अपने बेसमेंट में, उनको पालता था और फिर उन पे टैग लगा के उनको छोड़ देता था। लेकिन कुछ समय बाद मैं इस काम से ऊब गया, मैं बोर हो गया। क्योंकि बोर होने का कारण क्या था बच्चों, क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद बावजूद भी उन्हें अपनी टैग लगाई हुई सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज मिली, वो भी ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 75 माइल्स दूर। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जिनमें वो टैग्स लगाएंगे, वो जितना दूर दूर जाएंगे वहां पे उनको अपनी टैग्स लगाई हुई बटरफ्लाइज मिलेंगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उनको सिर्फ कितनी बटरफ्लाइज मिली, ही ओनली गॉट 2 butterflies and that were also not very far away from his place, they were just 75 miles away from
हिज प्लेस। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये यूजलेस सी चीज है और इसलिए उन्होंने उस चीज को करना छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair। ठीक है, तब जब वो 7th ग्रेड में आते हैं, ठीक है बच्चों, 7th ग्रेड में आते हैं, तब उन्हें असली पता चलता है साइंस के बारे में कि रियल साइंस आखिरकार क्या होती है। ठीक है, जब वो एंटर करते हैं काउंटी साइंस फेयर में, एक साइंस फेयर आप लोगों को पता होगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, जिसे हम कहते हैं बच्चों, साइंस फेयर को क्या कहा जाता है? विज्ञान मेला। ठीक है, इस तरह का विज्ञान मेला आपके स्कूल में भी होता है बच्चों, एंड आई होप कि आप लोग उसमें खूब पार्टिसिपेट भी करते होंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, जैसे कि ई ब्राइट ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था साइंस फेयर में एंड लॉस्ट। उसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। साइंस फेयर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट स्कूल्स, या फिर एक ही स्कूल के अंदर भी अलग अलग क्लासेस के बच्चे क्या लेके आते हैं, अपना एक साइंस मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं उसमें, या फिर अगर कोई थीम आप लोगों को दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना साइंस मॉडल बनाना पड़ता है। और वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अ वर्किंग मॉडल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पिक्चर्स लगा दिए या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिस जो कि काम नहीं कर रहा है, वो काम करता होना चाहिए, दिख रहा होना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों, काइंड ऑफ स्टॉल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टॉल्स लगे रहते हैं। ठीक है, और हर स्टॉल में हर बच्चा अपना साइंस मॉडल लेके खड़ा रहता है। ठीक है, और जो जजेस होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, जो भी ज्यूरी होती है बच्चों, ठीक है, जो डिसाइड करती है कि सबसे बेस्ट मॉडल किसका है, वो एक एक करके सबके पास विजिट करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो आपके काउंटर के पास विजिट करेंगे, आप वहां साइड में खड़े रहेंगे, आप अपने वर्किंग मॉडल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसको करके बताएंगे। ठीक है, उसको एक्टिवेट करके बताएंगे कि ये किस तरह से काम करता है, एंड साथ ही साथ आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि इसमें क्या साइंस जुड़ी है, क्या इसका पर्पस है, किस तरह से इसे बनाया गया। ठीक है, इसके पीछे क्या साइंस लगी, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं बच्चों, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग योर मॉडल एंड योर द वर्किंग ऑफ योर मॉडल। ठीक है, आपने कितनी अच्छी साइंस उसमें यूज करी है और कितनी अच्छी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है बच्चों, फिर रिजल्ट्स आते हैं, और जैसे कि हमें बताया गया कि ई ब्राइट इस साइंस फेयर में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। ठीक है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बुरी फीलिंग थी। किसके लिए, ई ब्राइट के लिए, क्योंकि आज तक आपने देखा था बच्चों, वो शुरुआत से ही अपने स्कूल में हर चीज में ब्राइट रहे थे, हर चीज में क्लास में फर्स्ट आया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला, और बाकी जितने भी थे उनको कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिले। ठीक है, ई ब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो बताते हैं कि आखिरकार उनके मॉडल में था क्या। तो उन्होंने क्या किए थे बच्चों, फ्रॉक के टिश्यूज ले रखे थे। ठीक है, उनको स्लाइड्स पे लगा रखा था, और जिनको कि वो किससे दिखा रहे थे, सबको माइक्रोस्कोप से दिखा रहे थे। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। ठीक है, अब उनको बाद में अपनी गलती महसूस होती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों लाइफ में। ठीक है, देखो, मिस्टेक्स, फेलियर्स और गड़बड़ जो भी है वो सबसे होती है। ठीक है, ऐसा कोई परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है जो हर काम बहुत परफेक्टली करता हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई फेलियर है, तो आप उस फेलियर से क्या सीख रहे हैं, क्या रियलाइजेशन ले रहे हैं। जैसे कि ई ब्राइट ने अपने जो कह सकते हैं उनका जो लॉस था, ठीक है, वो हारे ही थे उस मॉडल में। ठीक है, जब सबको प्राइज मिला, उनको कोई भी प्राइज नहीं मिला, तो उन्होंने इस चीज को क्या किया, इस पे उन्होंने एनालिसिस किया कि मैं आखिरकार क्यों हारा, एंड देन ही रियलाइज दैट जो विनर्स थे, जो जीते थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे वो। ठीक है, जैसे ही जजेस उनके सामने आते तो वो कुछ ना कुछ उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट करके उनको दिखा रहे थे, और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ होता है। तो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे। जबकि ऑन द अदर हैंड ईब्राइट ने क्या किया था, ईब्राइट ने तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी डिस्प्ले बना दी थी।
ठीक है, जो हमने देखा ही था कि उन्होंने क्या करा है, फ्रॉग के टिश्यूज लिए, स्लाइड्स पे रखे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहे थे। भले ही दैट वाज अ नीट एंड क्लीन डिस्प्ले, बट उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, ही वाज जस्ट डिस्प्लेइंग द फ्रॉग टिश्यूज। तो यही पे उनकी मिस्टेक थी। उन्हें ये लगा कि इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी साइंस में थोड़ा सा कमजोर हूं, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल साइंस ज्यादा सीखनी पड़ेगी, रियल एक्सपेरिमेंट्स को समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इंप्रूव करने से कुछ नहीं होता। और ये चीज बच्चों आपको भी सीखनी होगी। साइंस में अगर जिस बच्चे का भी इंटरेस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से बच्चों या फिर क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने से साइंस में काम नहीं बनता है। साइंस के लिए आपको क्या आना चाहिए बच्चों, प्रैक्टिकल। आप जितना ज्यादा प्रयोगात्मक विज्ञान सीखेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा बच्चों। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं, सिर्फ उसको थ्योरी तक सीमित ना रखें, उसको रियल लाइफ में इम्प्लाई करके देखें कि ये चीज कैसे इम्प्लाई होती है और इसके क्या क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अपीयरिंग। ठीक है, और इस तरह से उनके अंदर क्या आ रही थी, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप हो रही थी ई ब्राइट के अंदर। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट किसे कहेंगे बच्चों, कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, किसी से compete करना, कि हाँ मेरा जो मॉडल है या फिर जो मेरा नॉलेज है वो दूसरों से बेटर होना चाहिए। इसे कहते हैं बच्चों एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कि मैं दूसरों से बेटर होना चाहिए। ठीक है, देखा जाए तो ये वैसे एक पॉजिटिव ही स्पिरिट है, लेकिन अगर कोई इसको ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है तो ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, जहां पे जेलेसी वगैरह की भावनाएं भी आ जाती है। अगर वो चीजें साइड में रख दें, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एक इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है। तभी क्या बच्चों को क्या करेगा, मेहनत करेगा, दूसरों से ज्यादा हार्डवर्क करेगा और क्या करेगा, डेडिकेशन शो करेगा। ठीक है, ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, और ई ब्राइट की लाइफ में ये चीज डेवलप होने लग गई थी। और यही चीज क्या करती थी, उनको ड्राइव करती थी रिचर्ड ई ब्राइट को कुछ ना कुछ नई चीज सीखने में। आई न्यू दैट फॉर नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो अगले साल का फेयर होगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जजेस के सामने। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और उनके दिमाग में आया कि इस बार मैं सब्जेक्ट क्या लूंगा, सब्जेक्ट मेरा वही रहेगा जिसपे कि मैं इतने समय से काम करता आ रहा हूँ। वो क्या है बच्चों, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स पे वो बहुत समय, लंबे समय से काम कर रहे थे। जैसे कि हमने देखा सेकंड थर्ड ग्रेड से ही वो बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी करने लग गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी पे ही अपना जो मॉडल है वो प्रिपेयर करूंगा। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. इसलिए वो क्या करते हैं, उनको लगता है सबसे बेस्ट जो मुझे इस चीज में गाइड कर सकते हैं वो कौन है, डॉक्टर अर्कहार्ट ही है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको एक लेटर लिखते हैं कि आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, इस तरह से मुझे अपना जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी करना है उसमें आप मेरी प्लीज हेल्प कीजिए। और साथ में क्या आता है बच्चों, डॉक्टर अर्कहार्ट इन रिटर्न उनको एक सजेशन लेटर देते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सुझाव उन्होंने दिए रहते हैं एक्सपेरिमेंट से रिगार्डिंग। दोस केप्ट ई ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और जिस वजह से जो ई ब्राइट थे वो पूरे हाई स्कूल के दौरान क्या रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और जिस वजह से बच्चों देखो उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं। कहाँ पे, उसी काउंटी साइंस फेयर में, और साथ ही साथ इवन इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी वो काफी सारे इनाम प्राइजेस जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए, for his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of viral diseases that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, अपने 8th grade के प्रोजेक्ट के लिए वो किस सब्जेक्ट को चुनते हैं, ही चूजेस द सब्जेक्ट जिसमें ये बताया गया था कि एक ऐसी बीमारी, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है जो सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को, कैटरपिलर्स क्या थे बच्चों, याद करो, हमने याद किया था एग्स के बाद क्या बनते हैं, एग्स के बाद कैटरपिलर्स ही बनते हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स थे, मोनार्क कैटरपिलर्स, वो क्या हो रहे थे, किसी डिजीज के वजह से इनकी डेथ हो जा रही थी। ठीक है, ये मर जा रहे थे। ठीक है, कुछ सालों के अंदर। ठीक है, तो ईब्राइट थॉट द डिजीजेस माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। ठीक है, ईब्राइट को ऐसा लग रहा था, ठीक है, ईब्राइट ने जहां तक स्टडी करी थी उनको ये महसूस हो रहा था कि ये जो डिजीज है ये फैल रही है किसके थ्रू, एक बीटल्स के थ्रू। बीटल्स आपने देखे ही होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, बीटल्स कुछ इस तरीके से होते हैं।
ठीक है, इस तरह से गोल होते हैं वो, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों उनके स्पॉट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, और इनके छोटे छोटे पैर भी होते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। और ये साथ साथ फ्लाई भी कर सकते हैं, इनको कहते हैं बच्चों बीटल्स। तो ईब्राइट को शुरू में क्या लग रहा था कि जो ये बीमारी है ये किसके थ्रू फैल रही है, ये बीटल्स के थ्रू फैल रही है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो उन्हें लग रहा था ना, इट वॉज हिज फीलिंग, अपनी फीलिंग को चेक करने के लिए कि क्या मुझे सही लग रहा है या फिर मुझे गलत लग रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने कैटरपिलर्स को पालना शुरू करा। रेज करना का मतलब होता है बच्चों पालना, ठीक है, रेजिंग मीन्स पालना। उन्होंने कैटरपिलर को पालना शुरू किया, किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ठीक है, किसकी उपस्थिति में पालना शुरू करा बच्चों, बीटल्स की, कि जहां पे वो कैटरपिलर्स को पालते थे वहां पे वो बीटल्स भी रख देते थे। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, ठीक है, वो कहते हैं कि आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन, ठीक है, पर उन्हें कोई भी रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है, जो चीज वो सोच रहे थे कि शायद बीटल्स को अगर मैं कैटरपिलर के साथ रेस करूं या कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में रेस करूं, देन दे विल सर्टेनली डाई, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिले कि हाँ कैटरपिलर जो है वो बीटल्स के प्रेजेंस में मरने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो फिर भी उसमें आगे बढ़े, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने जो सोचा उसको मैं क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ये शो करा जजेस को कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया था, और इस वजह से हो सकता है बच्चों शायद उनके इस एफर्ट की वजह से वो जीत भी जाते हैं क्लास 8 में। द नेक्स्ट ईयर, अब आते हैं अगले साल, नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, ठीक है, 8th क्लास का तो बच्चों हमने देख लिया कि उनका क्या प्रोजेक्ट था। पहले उनको लग रहा था कि कैटरपिलर्स में एक बीमारी है जिस वजह से वो मर जाते हैं, फिर उन्होंने सोचा कि बीमारी, बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें लगा कि बीमारी शायद बीटल्स की वजह से फैल रही है, ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे कि क्या सच में बीटल्स की वजह से ही कैटरपिलर्स मर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में पालना शुरू करा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टिल इस चीज को शो किया कि हाँ मेरे ऑब्जर्वेशंस ये थी, मेरी हाइपोथेसिस ये थी कि शायद जो कैटरपिलर्स हैं दे आर डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बट दे आर नॉट, ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने सामने रखा और शायद इस चीज में वो जीत भी गए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, वो इस उनका जो सब्जेक्ट होता है, जो जिस टॉपिक पे उनको प्रोजेक्ट होता है, वो ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं, ये भी एक बटरफ्लाइज की स्पीशीज है, ये क्या करती हैं, ये मोनार्क बटरफ्लाइज को करती हैं बच्चों कॉपी, ठीक है, उस उन्हीं की तरह अपना जो रंग ढंग है वो डेवलप करने की कोशिश करती है। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब वाइसरॉयज क्यों मोनार्क की तरह बनने की कोशिश करती हैं, उसके पीछे भी कारण है। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए बर्ड्स उनको नहीं खाती है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाती हैं बच्चों, वो ये सोचती हैं कि अगर हम भी अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह कन्वर्ट कर ले तो शायद बर्ड्स हमें भी ये समझें कि ये तो मोनार्क बटरफ्लाई है और हमें ना खाएं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता। तो देख रहे हो बच्चों, इवन बटरफ्लाइज में भी कितना ज्यादा ब्रेन है। वाइसरॉयज ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि जो वाइसरॉयज हैं वो बर्ड्स को बहुत ज्यादा पसंद है खाने के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए वो ये सोचती हैं कि जितना ज्यादा हम मोनार्क्स की तरह दिखने लगेंगी, हम उतना ज्यादा हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि बर्ड्स हमें खाएं वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और हम बर्ड से बच पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई, ये मोनार्क बटरफ्लाई है ऊपर वाली, और नीचे है बच्चों वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो बहुत हद तक ये थोड़ी बहुत आपको सिमिलर लग रही होगी, ठीक है। तो ये कोशिश करती हैं इनकी तरह बनने की, मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह बनने की। He found that a starling would not eat ordinary bird food. अच्छा, यहां से देखते हैं, ईब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। लेकिन जो ईब्राइट थे वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाती हैं या नहीं खाती, ठीक है, वो ये भी टेस्ट करना चाह रहे थे। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट अ ऑर्डिनरी बर्ड फूड।
इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। फिर वो देखते हैं कि स्टार्लिंग एक बर्ड होती है बच्चों, ठीक है। स्टार्लिंग क्या होती है? एक बर्ड होती है। वो बाकी बर्ड्स की तरह नॉर्मल खाना नहीं खाती है, जैसे कि बाकी बर्ड्स हमने देखा कि दूसरी बटरफ्लाइज को खाती हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को खाती हैं, जैसे वाइसरॉय बटरफ्लाई हो गई या दूसरे इंसेक्ट्स हो गए, उनको खाती हैं। लेकिन जो स्टार्लिंग बर्ड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते थे बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ मोनार्क्स को खाते थे, ठीक है। Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. ठीक है बच्चों, all the monarchs it could get. Said later research by other people, ठीक है. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. ठीक है, तो जो इन्होंने जो भी रिसर्च किया, जो भी उन्होंने इससे ऑब्जर्वेशंस निकाले कि बाकी बर्ड्स वाइसरॉय बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट्स को खाती हैं, इस वजह से क्या वाइसरॉयज जो है, वाइसरॉय बटरफ्लाइज है, वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, उन जैसा बनने की कोशिश करती है। लेकिन जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मोनार्क्स को खाती हैं। तो जो ये स्टडी थी बच्चों, ये कहाँ पे पब्लिश हुई? ये पहले जूलॉजी डिवीजन में गई और उसके बाद ये काउंटी साइंस फेयर में भी जाती है। ठीक है बच्चों। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. ठीक है, indirectly it also led to his new theory on the life of cells. अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, ठीक है बच्चों, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में उनका प्रोजेक्ट क्या था? उनका जो रिसर्च टॉपिक था, इट वाज, वो किस पे काम कर रहे थे? वो एक इंसेक्ट के एक नए तरह के हार्मोन पे काम कर रहे थे। जैसे हार्मोन्स आप लोगों ने पता ही बच्चों, हार्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आर बॉडी एंड ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन किसके थ्रू, किन केमिकल्स के अकॉर्डिंग काम करता है? इन्हीं हार्मोन्स के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने ये हार्मोन्स अपने साइंस में, बायोलॉजी में पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। और ये हार्मोन्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट जस्ट इन ह्यूमंस बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड इवन इन इंसेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने एक इसी सीरीज में एक नए तरह के इंसेक्ट हार्मोन के बारे में स्टडी किया, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ, और ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी या छोटा मोटा कोई डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि इससे इट इनडायरेक्टली लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। लाइफ ऑफ सेल्स पे जो वो काम कर रहे थे, उसी के थ्रू एक नई थ्योरी पे भी क्या हुआ बच्चों? उनको एक, कह सकते हैं आप, एक स्टेपिंग स्टोन मिल गया, ठीक है, जिससे कि उस थ्योरी को भी आगे बढ़ा के ले जा सके और आगे जाके ये थ्योरी बहुत ज्यादा चीजों में भी काम आएगी बच्चों। तो आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को यहीं पे पॉज करेंगे। We will continue this chapter in the next class. Till then, students, take care, have a good day, and thank you, students.